नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और अहम खबर से, जो कि महारैली से आ रही है, जहां पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर अधूरे कार्य करेंगे पूरे और वहीं पिछड़े अति पिछड़े इलाकों को विकसित किया जाएगा। ये मायावती का बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने सरकार के जो काम जनहित के हैं उन्हें आगे बढ़ाएंगे। और वहीं मायावती ने कहा कि मेरी सरकार में गुंडे माफिया जेल में नजर आएंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर मायावती का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि मेरी सरकार में गुंडे माफिया जेल में नजर आएंगे। और वहीं इसके अलावा उन्होंने बीएसपी अध्यक्ष मायावती का बयान सामने आया और उन्होंने एक रैली को संबोधित किया था। इस दौरान उनका बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर जो अधूरे कार्य हैं वो पूरे किए जाएंगे और जो मेरी सरकार बनेगी उसके बाद गुंडे माफिया जेल में नजर आएंगे और पिछड़े अति पिछड़े लोगों का विकसित किया जाएगा और सरकार के जो काम जनहित के हैं उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। अब वहीं लखीमपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लखीमपुरी हिंसा मामले में क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे हैं आशीष मिश्रा, जिसको लेकर समर्थकों ने किया जोरदार हंगामा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, अब आशीष मिश्रा से एसआईटी करेगी पूछताछ। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर कयास लगाए जा रहे थे कि आज 11 बजे आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच में पहुंचेंगे और वहीं कार्यालय पर पहुंच गए और अब आशीष मिश्रा से एसआईटी पूछताछ करेगी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, और आशीष मिश्रा को कल भी क्राइम ब्रांच ने 10 बजे का समय दिया गया था, लेकिन निजी कारणों के चलते वो नहीं पहुंच पाए थे और उन्हें फिर से आज 11 बजे का समय दिया गया था और क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे आशीष मिश्रा और अब आशीष मिश्रा से एसआईटी करेगी पूछताछ और समर्थकों ने जोरदार हंगामा भी किया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जो कि लखीमपुर से आ रही है, जहां पर आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे हैं और वहीं आशीष मिश्रा से अब एसआईटी करेगी पूछताछ। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच के सामने हाजिर हुए और इस बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अपने लखीमपुर स्थित आवास पहुंच चुके और आशीष के नेपाल भाग जाने की बात कही जा रही थी और उन्होंने दावा किया है कि उनका बेटा कहीं नहीं भागा है। और वहीं आपको बता दें कि आशीष मिश्रा को शुक्रवार को क्राइम ब्रांच के सामने पेश होना था और वो नहीं पहुंचे, तो अजय मिश्रा के घर पर पुलिस ने एक और नोटिस चस्पा दिया और ये नोटिस शनिवार को 11 बजे तक क्राइम ब्रांच में हाजिर होने का था और पुलिस ने कहा है कि आशीष अगर हाजिर नहीं होते तो उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया जाता। और इससे पहले हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा था कि आशीष मिश्रा कहां है और ये फिलहाल किसी को नहीं पता था और आशीष के छिपे होने की आशंका के बीच उसके चचेरे भाई ने भी बयान दिया था और अमित का बयान था कि अमित मिश्रा ने कहा कि ये कांग्रेस का फैलाया प्रोपोगंडा है और आशीष घटना के वक्त बनवीरपुर में थे और मतलब मौका वारदात पर आशीष मिश्रा नहीं थे। और वहीं आशीष के दूसरे भाई अभिजीत मिश्रा ने बताया कि फिलहाल आशीष लखीमपुर खीरी में मौजूद नहीं है, लेकिन जैसे ही वो आएंगे वो पुलिस का पूरा सहयोग करेंगे और जिसके बाद अब आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच के सामने हाजिर हो गए। और वहीं नैनीताल के बीडी बांडे अस्पताल में आधुनिक ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ हो गया और पीएम मोदी ने ऋषिकेश से बीडी पांडे अस्पताल समेत देश में 35 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया और कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर इन्हें लगाया गया और इस प्लांट से नैनीताल जिला अस्पताल के करीब 100 बेड सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम से जुड़ गए हैं और बीडी पांडे अस्पताल में पहले से ही ऑक्सीजन सिस्टम लगा हुआ था जिससे आईसीयू को संचालित किया जा रहा था और इस प्लांट की मदद से अब और ज्यादा मरीजों को राहत मिलेगी और सभी 35 प्लांट पीएम केयर फंड से लगाए गए। और वहीं आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर में देश भर में ऑक्सीजन की मारामारी देखने को मिली थी और ऑक्सीजन सिलेंडर दुगने दामों पर भी बेचे जा रहे थे और सोशल मीडिया ऑक्सीजन वेंटिलेटर की मांग से भरा पड़ा था और नैनीताल में भी कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिली थी।
फिलहाल स्वास्थ्य प्रशासन कोविड की तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। और वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है और सरकार और संगठन में जातिगत समीकरण दुरुस्त करने के बाद अब क्षेत्रवार नब्ज टटोलने का सिलसिला शुरू किया गया है और इसकी कमान संगठन के साथ मिलकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभाल रहे हैं और क्षेत्रवार फीडबैक लेने का सिलसिला शुरू किया गया है। और खीरी के घटनाक्रम के बाद इस अभियान की शुरुआत शुक्रवार को अवध क्षेत्र से की गई और मुख्यमंत्री आवास पर शुक्रवार की शाम हुई बैठक में सबसे पहले विधानसभा क्षेत्रवाद फीडबैक लिया गया और सांसद विधायकों से पूछा गया कि क्या स्थिति है और पार्टी के पक्ष में हवा बनाने को ऐसा क्या किया जाए जिसका चुनावी लाभ पार्टी और प्रत्याशी को मिल सके। और विधायकों ने क्षेत्र के अधूरे कामों की जानकारी दी है और इनमें कुछ ऐसे काम है जिन्हें कम खर्च में अगले 2 से 3 महीने में पूरा किया जा सकता है और इसका माइलेज भी पार्टी को मिलेगा। और कुछ विधायकों ने गांव में बिजली कटौती का मुद्दा भी उठाया तो किसी ने बाढ़ के कारण कटाव का मसला रखा और संगठन या सरकार से जुड़े विषय भी पूछे गए और इसके साथ ही संगठनात्मक अभियानों और कार्यक्रमों को लेकर भी बातें की गई और क्षेत्रीय मुद्दों के जरिए कैसे माहौल बनाया जा सकता है। और वहीं विधायकों सांसदों से कहा गया कि पार्टी के अभियान और कार्यक्रमों में हर हाल में हिस्सेदारी करे और मुख्यमंत्री ने सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं भी देते हुए कहा कि कई अच्छे सुझाव आए और उन पर गंभीरता से विचार होगा और उन्हें बेहतर समन्वय के साथ केंद्र और राज्य सरकार के काम जनता तक पहुंचाने को कहा है और जनता को पुरानी और अपनी सरकार का फर्क बताएं। और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि जनप्रतिनिधि संगठन से अच्छा तालमेल बनाते हुए जनता के बीच लगातार संपर्क बढ़ाएं और अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ें। और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने आगामी 100 दिनों में 100 काम की रूपरेखा समझाई और कहा कि 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने को सदस्यता अभियान इसी महीने शुरू हो रहा है और अधिकाधिक लोगों को जोड़ें और वोट बढ़वाएं और आगामी प्रचार योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। और हाल ही में तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने वाले बाबुल सुप्रियो को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी है और बाबुल जिस उम्मीद से ममता बनर्जी के साथ गए थे उस पर पानी फिरता दिख रहा है। दरअसल बंगाल की 4 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है जिसमें ममता बनर्जी और अभिषेक के साथ कई नेताओं का नाम है, लेकिन बाबुल सुप्रियो को इसमें जगह नहीं दी गई। और वहीं सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस सूची में अभिनेत्री से सांसद बनी नुसरत जहां का नाम भी शामिल है और राजनीति के क्षेत्र में नुसरत जहां बाबुल सुप्रियो से कम अनुभवी है, लेकिन उन्हें फिर भी तरजीह दी गई है जो कि बाबुल सुप्रियो के लिए एक बड़ा झटका है। और वहीं जब बाबुल बीजेपी में थे तब पीएम मोदी से लेकर अमित शाह ने उन्हें हमेशा महत्व दिया, चाहे वो स्टार प्रचारक के रूप में हो या कोई बड़ी बैठक में शामिल होने की बात हो। हालांकि ममता बनर्जी ने बाबुल को भवानीपुर उपचुनाव में भाजपा नेता प्रियंका टिब्रेवाल के खिलाफ प्रचार करने के लिए आग्रह किया था, लेकिन बाबुल ने खुद इनकार कर दिया था और बाबुल ने कहा था कि टिब्रेवाल लंबे समय से मेरी दोस्त है और मुझे उनके खिलाफ प्रचार करने में शर्म महसूस होगी और इसलिए मुझे इस प्रचार अभियान से दूर रखा जाए। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बाद अब खटने लगे। देश में आज लगातार दूसरी बार कोरोना वायरस के नए मामलों में गिरावट देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 19,740 नए मामले सामने आए और वहीं 248 लोगों की मौत हो गई और कल देश में 21,257 मामले दर्ज हुए थे। और वहीं आपको बता दें कि आज कोरोना वायरस की ताजा स्थिति के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 23,070 लोग कोरोना से ठीक हुए और जिसके बाद एक्टिव केस घटकर 2,36,643 हो गए और देश में अब तक 3,32,48,871 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं और देश में अब तक कोरोना से 4,50,375 लोगों की मौत हो चुकी है। और इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में कल कोरोना वायरस वैक्सीन की 79,12,202 डोज लगाई गई है
जिसके बाद वैक्सीन की डोज का आंकड़ा बढ़कर अब 93,99,15,323 हो गया। और इसके अलावा आपको बता दें कि देश के सभी राज्यों की तुलना में दक्षिण राज्य केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 10,944 नए मामले सामने आए और वहीं 120 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद राज्य में मरने वालों लोगों की संख्या 26,072 हो गई और राज्य में अब कोरोना सक्रिय मामलों की संख्या 1,16,645 है, जबकि अब तक 46,31,300 लोग ठीक हो चुके हैं। और वहीं योगी के बयान के विरोध में यूपी में सभी जिला कांग्रेस कमेटियां भगवान वाल्मीकि मंदिर में सफाई करेंगी और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश मामलों की प्रभारी प्रियंका गांधी के झाड़ू लगाने पर सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के विरोध में यूपी कांग्रेस की सभी जिला कांग्रेस कमेटियां आज भगवान वाल्मीकि मंदिर में सफाई करेंगी। और गोरखपुर में शुक्रवार को एक समाचार चैनल से बातचीत में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के सीतापुर पीएससी गेस्ट हाउस में झाड़ू लगाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोगों ने उन्हें इसी लायक छोड़ा है। और प्रियंका ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जातिवादी बयान देकर अपनी दलित विरोधी मानसिकता दिखाई है और कल यूपी की सभी जिला कांग्रेस कमेटियां भगवान वाल्मीकि मंदिर में सफाई करेंगी और देश के करोड़ों दलितों और महिलाओं का अपमान भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। और वहीं लखीमपुर खीरी हिंसा मामले का मुख्य आरोपी फरार था, जो कि अब क्राइम ब्रांच पहुंच गया और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर शुक्रवार को क्राइम ब्रांच के दफ्तर में पेश होना था, लेकिन वो कल भी नहीं पहुंचे पाए और उनके रिश्तेदारों का कहना है कि शनिवार को वो दफ्तर में पेश हो जाएंगे और जो कि अब वो पेश हो चुके। और इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लखीमपुर कांड को लेकर बड़ा बयान दिया। नड्डा ने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी और नड्डा ने यह बात कही है। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लखीमपुर खीरी की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इस घटना के किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और इधर मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई है और शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर खीरी मामले पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की ओर से पेश हुए वकील हरीश साल्वे से पूछा कि अगर किसी पर धारा 302 के तहत आरोप है तो क्या उसे नोटिस देकर बुलाया जाता है। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र पर आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। धारा 302 हत्या से जुड़ी धारा होती है और कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि वो जांच के लिए यूपी सरकार की तरफ से उठाए कदमों से संतुष्ट नहीं है। और वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में कहा कि मेरा बेटा निर्दोष है और उन्होंने कहा कि बेटे की तरफ से नोटिस का लिखित जवाब दिया गया और बेटे का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण वो शुक्रवार को पेश नहीं हुआ। और उन्होंने कहा कि बेटा शनिवार को जांच एजेंसी के सामने पेश होकर अपने निर्दोष होने का सबूत देगा। और उन्होंने ये भी कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है और उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच होगी और इसमें पूरा सहयोग भी करेंगे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के वेश में कुछ उपद्रवी भीड़ में शामिल थे। लखीमपुर हिंसा को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू मौन अनशन पर बैठ गए और बता दें कि पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने गुरुवार को ही ऐलान कर दिया था कि अगर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी नहीं होती है तो वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। तो वहीं अब कांग्रेस के बाद अब शिरोमणि अकाली दल के नेता मृतक किसानों के परिजनों से मिलने लखीमपुर रवाना हो गए और सांसद हरसिमरत कौर बादल के नेतृत्व में सियाद नेता लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिलेंगे और जहां उनके द्वारा घटना के लिए जिम्मेदार सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जाएगी। और वहीं आपको बताते चले कि सियाद अध्यक्ष सुखबीर बादल ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश से मुलाकात करेगा और उन पर दबाव बनाएगा कि वो इस भयावह कृत्य के दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करें। और वहीं देश में कोयले की कमी का असर अब विद्युत उत्पादक संयंत्रों पर साफ दिखना शुरू हो गया
और कोयले की कमी के चलते कई राज्यों में अभी से बिजली का संकट खड़ा हो गया। और झारखंड में कोयले की कमी के चलते 285 मेगावाट से लेकर 430 मेगावाट तक की लोड शेडिंग करनी पड़ी है। और इसके कारण झारखंड के गांव में अभी से 8 से 10 घंटे की कटौती जारी है। और कोयले की कमी का असर बिहार पर भी देखने को मिल रहा है। और बिहार में 5 गुना अधिक कीमत चुकाने पर भी बिजली कंपनियां पूरी सप्लाई नहीं दे पा रही। तो वहीं ऊर्जा विकास निगम ने बताया, राज्यों की ओर से जितनी डिमांड की जा रही है उसके मुकाबले काफी कम बिजली सेंट्रल पूल से मिल रही है। और बिजली संकट का असर नेशनल पावर एक्सचेंज पर भी दिख रहा है। और पूरे भारत में लगभग 10,000 मेगावाट बिजली की कमी महसूस की जा रही है। और बिजली की कमी के चलते नेशनल पावर एक्सचेंज में प्रति यूनिट बिजली की दर में वृद्धि देखी जा रही है। और सामान्य तौर पर 5 रुपये प्रति यूनिट मिलने वाली बिजली अब 20 रुपये प्रति यूनिट तक पहुंच गई है। और हालात यहां तक गंभीर हो चले हैं कि त्योहार के कारण आने वाले दिनों में बिजली संकट और गहरा सकता है।